हेलो गाइज, हम लोग आज मैथ का आंसर की निकालेंगे। सिमुतल्ला 2026 के लिए प्रवेश परीक्षा हुआ है जो 31/10/2025 को हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है, तो इस त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी होगा। आयतन की गणना होती है त्रिविमीय। ये हो जाएगा। मैं संख्या 1 से 0.5 कम हूँ तो हो जाएगा 0.5, क्योंकि वो 1 से कम है। तो 1 से कम हो 0.5 कम है तो कैसे होगा, उसको 1 से माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1920। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक कोण का मान 75 डिग्री है तो वह कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। 3 किलोग्राम को 35 ग्राम हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या 17? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 45 और 60 से विभाजित करने पर 9 शेष बचे। और ऐसे प्रश्न का अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये मूर्खता वाली क्या हो जाएगी, इसलिए कोई भी बता सकता है, इसलिए आप सब लोग ऑप्शन से ही बनाइए। 12, 15 और 40 का मौसौ और लौसौ क्रमशः है। मौसौ निकाल लीजिएगा, लौसौ भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, 12, 15, 40 का ये कभी भी नहीं कटेगा। इसका ये ले लीजिए अंतर, जैसे 12, 15 का ही लीजिए, 3 आ गया, 3 5 15, 3 चौका 12, यानी 13 3 39 होता है। कटेगा नहीं तो 1 आ जाएगा इसका मौसौ, इसका ऐसा ही। ठीक है, एलसीएम का कोई शॉर्ट तरीका बताएंगे अगले वीडियो में। इसको सरल कर लीजिएगा, ये 31/1 हो जाएगा। अमीर ने टमाटर के 425 पौधे लगाए। कुछ दिनों बाद 25 पौधे सूख गए, तो कुल पौधों के कितने पौधे बचे रहे? इसमें कई बच्चे गलती किए होंगे, जैसे 1/17 मार दिए होंगे। ऐसा भूल करके भी नहीं करना है। 16/17 होगा। 1/17 भाग खराब हो गए, मतलब 17 में से 1 भाग खराब हो गया। 16/17 भाग बचा रहा। ठीक है, संख्या इतना में 7 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान सब कोई निकाल लेता है। संख्या 5, 15 और 25 को एक साथ जोड़कर योग में 9 से भाग दें। 45 हो जाएगा, 9 5 45 होता है। इसका मान एलसीएम 9 हो जाएगा, 5 2 7 बटा 9 हो जाएगा। इसका वैल्यू 31 हो जाएगा। एकदम ही आसान था ये। छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योग होगा, आराम से हो जाएगा। 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 75 से पूरी तरह विभाज्य हो। 75 से वही संख्या विभाज्य होगी, यही वाली। कौन सा सत्य है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर यही हमारा हो जाएगा। वो प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड डैश संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। 25 मीटर वर्गाकार भुजा वाले एक पार्क में बाड़ लगाने की लागत 2.20 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे, मार दिए होंगे 55 रुपये, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आंसर होगा 220। वर्गाकार भुजा, एक भुजा है, तो इसको गुणा करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, 100 हो जाएगा। 100 करने के बाद से गुणा करेंगे तब जाके होगा। माचिस की डिब्बी एक डैश आकृति होती है, घनाभ की आकृति होती है। 5 मीटर लंबे स्टील के घन को 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। 2250 होगा, क्योंकि 6A स्क्वायर, देखिए 5 मीटर लंबे स्टील के घन को 6A स्क्वायर होता है,
ये 6 5 छके 30, 30 छके 150, 150 गुणे 15 कीजिए 2250 आएगा। ठीक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। इसमें सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर की जितना गुना करेगा उसका स्क्वायर कर देना चाहिए। 5 गुना कहा तो 25 गुना हो जाएगा। संख्या में इतना रेखांकित दिए गए अंक आकार स्थानीय माने 500। संख्या 70 और 80 के बीच ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सबका सब पते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो इसका मात्र जी अपने आप से कटे और 1 से कटे। एक संतरा का भार 235 ग्राम है तो 1 दर्जन संतरे का भार होगा 2820। ये दिया हुआ था, किग्रा में दिया हुआ था, इसमें बहुत से बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको किग्रा में चेंज कीजिएगा 2 किग्रा 820 ग्राम हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन को गलती कर दिया। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 52 एवं 65 से पूरी तरह विभाजित हो। 13 ही हमारा ऑप्शन से इसको बना लेंगे, 13 ही हो जाएगा। इसको विस्तारित रूप से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 147 बटा 10 है तो इसको 14.7 लिखेंगे। 4, 6 एवं 12 का महत्तम समापवर्तक होगा 2। 3 एवं 5, 3 एवं 4 एवं 5 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 7। 4 3 12 5 7। यह रेखा का एक भाग है और इसके 2 अलग अलग अंत बिंदु है, यह कहलाती है। ये 2025 में क्वेश्चन दिया था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लाइन खंड किया था, लेकिन इस बार रेखा खंड किया है। बस थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। समतल बंद आकृति की परिधि की माप, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो परिमाप हो जाएगा। समतल बंद आकृति की सतह की माप क्षेत्रफल। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 50 सेमी है। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4, तो 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। बीस सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार पुस्तक का परिमाप होगा 80 सेमी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। एक घन का आयतन क्या है जिसकी भुजा 1 सेमी है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक पैटर्न में होते हैं निश्चित क्रम, क्योंकि पैटर्न जब भी रहेगा निश्चित क्रम में ही रहेगा। +2 +2 +2, या फिर ऐसे रहेगा +2 +4 +6 +8, ऐसे ही रहेगा। अनिश्चित हो जाएगा तो पैटर्न ही गलत है, ये भी दोनों कभी नहीं होगा। तो चलिए अगला वीडियो कल डालेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि आपके मैथ में कितने मार्क्स आए हैं।